अपने घर में कि भाई तुम आ जाओ। मैं बोला मैं क्यों आऊँ भाई? बोलते मेरे पर। मैंने बोला मैं ना जिंदाबाद कर सकता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, ना मुर्दाबाद कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ उस नाना के हवाले से, जो आपका नाना है, हमारे बुजुर्ग हैं, साहिब कुरान है, हम आपको वोट देंगे। हमने उसको वोट दिया। जैसे ही वोट दिया उसने हमारे ऊपर पलटा खा के हम लोगों को डसना शुरू कर दिया कि जो ज़मीन है ये हमारे कब्ज़े में, ना हम झूठ बोलेंगे ना उससे डरेंगे। 75 से हमारे कब्ज़े में है। मेरे मामू और लड़कों ने वो लिया, वो ज़मीन दिया हुआ है। पहले पत्थर रखे हुए थे, उसके बाद अभी तक वो जगह हमारे कब्ज़े में है, हमारे कब्ज़े में। असदुल्ला ने एक ईंट भी नहीं रखा है, एक पत्थर भी नहीं रखा है। सिर्फ वो वज़ीर है, उसने सबसे पहले हम लोग को डराया धमकाया कि भाई हम ज़मीन आपसे लेंगे। हमने बोला आप ज़मीन नहीं ले सकते, हम लोग यहाँ के असली बाशिंदे हैं, 7 पुश्तों से हमारी कब्रें इधर हैं, आप तो नहीं कह सकते। हम उसको अभी वो शनाख्ती कार्ड में उसका नाम है कि वो पंजगुई खुदाबदान का है, लेकिन खुदाबदान के अंदर उसका एक टुकड़ा भी ज़मीन नहीं है। वो अभी जो घर में रहते हैं वो उसके ससुराल वालों ने उसको दिया हुआ है, वो उसी में रहते हैं, उसका कोई चीज़ नहीं है सर। हम उससे न डरते हैं, ना हम सिर्फ खुदा से डरते हैं। हम आप सब लोगों से पहले हम उधर जो सबसे बड़े मदनी सबसे जब सबसे बड़े अपने मौलवी साहब हैं उसको मदनी साहब कहते हैं, हम उसके पास गए। हमने बोला आपको ये मसला है, आप हमारे दरमियान में आएँ, कुरान को साथ में लाएं, ना मजलिस की ज़रूरत है, मजलिस सिर्फ कुरान को इधर रखें। असद साहब आके इसके ऊपर हाथ रखे कि भाई ये ज़मीन हमारी है, हम अपना ड्रा करेंगे, लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद हम दूसरे मौलवी साहब गए, जो पंजगुर का जो मेन अमन कमेटी है, मुफ्ती है, अमन कमेटी का मेंबर हैं जो 10-12 हैं, उनके सामने हम अपने पेश हो गए। तो एक साहब जो ज़रा ईमानदार था, उसने बोला भाई मैं आप लोगों को एक 100 पत्ते की बात बताऊँ। हमने बताओ। उसने बोला असदुल्ला, इधर कोई ऐसा जज नहीं, इधर कोई ऐसा काजी नहीं है जो असदुल्ला का शरह करे। ये बात आप नोट करें। बोलता है इधर कोई ऐसा काजी नहीं है जो असदुल्ला का फैसला करे। असदुल्ला इधर 2 in 1 नहीं है, बिल्कुल ऑल इन 1 है। तो हमने उनके पास भी अपने मैंने फिर मौलवी साहब को बोला हम आपसे पास इसलिए नहीं है कि आप हमारा हक दिलाएं, आप जानते हैं आप कानून से, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला का मनसब और जलवा होगा और फैसला करेंगे तो फिर हम आपके गले में पकड़ेंगे, अगर हम मर गए आप ज़िम्मेदार हैं। तो उसने बोला हम बात करेंगे, उसने बात नहीं की। इसके बाद ये हमारे जो ज़मीन के बारे में जो हमने सुना कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, हमने उसको कासिद भी भेजे, उसके साथ बैठ के भी गए, उससे बातें की। हमने बोला भाई आप ऐसा करें, आप कोई प्रोजेक्ट, मतलब ज़मीन नहीं है मेरे पर, प्रोजेक्ट लेके आए, और ज़मीन हम देंगे, लेकिन इसका जो गवर्नमेंट आपको पैसा दे दे, हम आपके गरीब रिश्तेदार हैं, हमको दे दो। उससे बातें की, उसने बोला ठीक है। बाद में वो मुकर गया, नहीं आया। फिर हमने सुना कि वो कुछ गड़बड़ करा है, तो हमने डीसी साहब को ये दरख्वास्त दिया हुआ है कि भाई डीसी साहब को दरख्वास्त है कि ये असदुल्ला साहब जो ना गड़बड़ कर रहे हैं और हम लोग को बाईपास करके वो कुछ कर रहे हैं। तो उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। हमने दरख्वास्त दिया। दरख्वास्त के बाद उसने एक चाल चला, नीचे से टेबल के नीचे से वो उन्होंने पता नहीं किसको दिया, हम बात किसी को नहीं कह सकते कि किसके साथ उसने मली भगत की। उधर से पटवारी के साथ बनवाया, पटवारी ने जो शायद उधर का जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसे बनवा के उसने MBR के पास वो फॉरवर्ड किए। वो आप लोगों को भी मालूम है, सबको मालूम है, ये आजकल मिनिस्टर भी हैं, MPA भी है। तो उसने पता नहीं इधर से क्या किया। वो बाद में जब मामला आगे आएगा तो फिर मालूम है उसने क्या किया, कौन इसमें मुलव्वस है। ठीक है, उसने अभी MBR से वो काम किया हुआ है कि ना मुझे मिले और इनको भी नहीं मिले, ना मुझे मिले ना इनको भी मिले। उन्होंने दरमियान में उसको लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हैं हम आज ही बेदार ये जो हैं हमारी पार्टी के हमदर्द थे पहले, लेकिन इस दफ़ा जो है उन्होंने 2018 में असदुल्ला सदुज़ई को वोट दिया है। 2019 में असदुल्ला ने इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की कोशिश की कि जी ये ज़मीनें जो हैं ये 82 से जो है मैंने यहाँ, मेरा कुआं था, मैंने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ था, और ऐसा है। जबकि इनकी 75 से इनके वहाँ पर ज़रई बंदात भी हैं, इन्होंने आबादी किया है, सब कुछ किया है। 110 से 115 एकड़ के करीब ये एराज़ी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे पंजगुर ज़िले में कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, सेटल नहीं है।
पूरा पंजगुर सेटलमेंट एरिया नहीं है और किसी के पास कोई फ़र्द कतूनी वगैरह नहीं है। वहाँ पर जो है इलाकाई जो हमारे पहले जो कबायली और रस्मी उस हिसाब से हर किसी की अपनी ज़मीनें अपने बंदा थे। जैसे हाजी बेदार ने आपके सामने कहा कि असदुल्ला जो है उसका नाना जो है हमारे से उसकी वालदा, लेकिन उसका दादा जो है वो मुल्तान से हिजरत करके आया था। ताज महमद थोड़ा कुबड़ा था, ताज महमद बुकी उसको बोलते हैं। तो वो उधर आया है तो गिचकी महमूद खान का वो बावट हुआ है और उसका मुलाजिम था, उसका उक्का ताज़ा करता था। तो इतना वो नहीं है कि सारा उसको अभी जो सबकी ज़मीनें ले जा रहा है, तो ये सरकार की पुश्त बनाई है, हुकूमत की पुश्त बनाई है। खुद वो इतना बड़ा नहीं है, वो ताज महमद बुकी का पोता है। वो ताज महमद बुकी जो है वो महमूद खान गिचकी का उक्का ताज़ा करता था, ये आपको बता दें। अभी जो है वो आया है, उसने बोला है कि जी मैं ये ज़मीन मेरा है 82 में, जबकि गवाह मौजूद हैं कि 86 में जब वो 200 का वहाँ अहदेदार था, वो 4 और आदमियों को साथ लेके वो 4 जिंदा हैं। जो इनका मामू था, जिनकी ज़मीन जो लाऔलाद फौत हुए तो ज़मीनें इन सब में तकसीम हुई उसके वारसों में, भतीजों और भाई। उनके पास गया कि जी फुटबॉल क्लब के लिए ज़मीन दे दें, यही ज़मीन असदुल्ला सदूसी खुद गया मांगने के लिए, इसके गवाह मौजूद। ये सब गवाह हैं वहाँ पर सिस्टम में, लेकिन ये क्योंकि सेटलमेंट नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बस वो आबाई जिसकी ज़मीन है जिसने आबाद की। तो पहले उसने ये कोशिश की जी मेरी ज़ाती है, जब उसमें वो नाकाम हुआ है तो अभी उसने कोई MBR के ज़रिए कोई आर्डर निकालने की कोशिश कर रहा है, DC को भेज रहा है। और हमारा डिप्टी कमिश्नर जो है अब्दुल-रज़ाक नाम है उसका, मतलब इतना जो है क्या कहना चाहिए, उसका तो बिल्कुल अर्दली बना हुआ है, बिल्कुल ही बेज़मीर किस्म का इंसान है, जो वो कहता है वैसे कर रहा है। तो उसके ज़रिए वो कब्ज़ा कर रहे हैं। तो हमारी आपसे फरियाद दरख्वास्त यही है कि है तो गैर जाम कमाल, लेकिन आप 12 मीडिया के ज़रिए कह दें कि हमारी आबाई ज़मीनों पे कब्ज़ा करने आएंगे तो हम जब तक ज़िंदा हैं कब्ज़ा नहीं देंगे, और हालात ख़राब हुए तो हम असदुल्ला सदूसी को भी मारेंगे, या कोई बता दें। हम अपना बलूच फैसला उसके साथ करेंगे। ये मुख्तसर अर्ज़ है आपके सामने, ये आप दे दें, अखबार में दे दें, वो करे FIR हमारे खिलाफ कि मुझे कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं, हम बिल्कुल उसको मारेंगे अगर उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया। ये मुख्तसर आपसे अर्ज़ है कि अमन अमान की ज़िम्मेदारी यूनी पर है और पुश्त बनाई है सूबाई हुकूमत की, सब की। हालांकि ये जो हैं गए हैं वहाँ पे FC के पास भी गए, उन्होंने कहा जी हम गैर जानिबदार हैं, हमारे साथ मसला नहीं है, और ये बात है। अब उसने ये बोला है कि जी यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सरकार अगर ज़मीन एक्वायर करना चाहता है उसका तरीक़ाकार मौजूद है, जो वारिस हैं, जो उसके ज़मीन के मालिक हैं, उनसे सरकार रब्ता करे, उनसे बोले कि जी हमें इस काम के लिए दरकार है, फिर उनकी सवाब दे वो दें या नहीं दें। तो ये आपसे मुख्तसर गुजारिश थी। इस सिलसिले में ये बैठे हैं जो वारिस हैं असली, हमारे रिश्तेदार भी हैं, कोई सवाल अगर आपके जहन में हो। खुद वो तो मेरी है, तो इस तरह है कि उसने अपना क्लेम किया, मेरी ज़ाती है। सबसे पहले आप सहाफ़ी हज़रात का इंतहाई मशकूर हैं। हम इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ को मीडिया तक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंचाएंगे। तारुफ़ करता चलें कि ये हम वाजब जहांज़ेब हैं, BNP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, और मैं हाजी जाहिद बलोच, मैं भी सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ, और PB 43 से मैंने ही असद के ख़िलाफ़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ मैं रनर अप हूँ, और नेशनल पार्टी और बाप जमीयत वगैरह से हमने ज़्यादा वोटें ली, बल्कि जीती हुई सीट थी। 48 आवर्स के बाद हमारी रिज़ल्ट चेंज की गई, जिस तरह हमेशा हमारे साथ होता चला आ रहा है। BNP के साथ हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये इस तरह है कि न सिर्फ हाजी बेदार की ज़मीन है, बल्कि ओवरऑल पंजगुर में अब एक रोड वो बना रहे हैं। रोड में उन्होंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पंजगुर की दीवारें पीछे कर दी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की दीवारें पीछे कर दी, जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मेस है या क्लब है उसकी भी ज़मीनें एक अंधाधुंध कानून के तहत एक लैंड माफिया की शक्ल उसने इख्तियार किया हुआ है। वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो तो घर के लोंडी की बराबर है, सुबह शाम उनकी घर में जाकर ड्यूटी देता है।
اور اس کو رات 2 بجے بھی چیک پوسٹ پہ بلایا جاتا ہے 1500 روپے کے لیے، اور اتنے انتہائی بدنام اور کرپٹ ہے. یہ سب پارٹیز نے ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہے، شاید آپ دوستوں کی نالج میں ہے. جہاں تک ان زمینوں کی بات ہے، یہ ان کے آبائی و اجداد کی زمینیں ہیں. پنجگور اور میرے خیال میں آئی تھنک بلوچستان میں پنجگور اور شیرانی ڈسٹرکٹ جو ہے وہاں سیٹلڈ ایریا نہیں ہے، کوئی حکومتی ریکارڈ نہیں ہے، ریونیو یا فرد انتقال کی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں. اس طرح وہاں جو ہماری زمینیں ہیں ہماری آبا و اجداد کی زمینیں ہیں، یا وہاں ہمارے بندات تھے، وہاں جو ہم زرعی آبادی وغیرہ کرتے تھے بارانی. اب یہ بندہ بالکل اندھا ہو چکا ہے، اور یہ ایک جس طرح جہانزیب نے کہا، اس کو آپ ایک دھمکی یا وارننگ ہماری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے، اور پنجگور کے جو یہ انتہائی معزز اور خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عنایت اللہ قومی کے صاحبزادے ہیں، جو انتہائی معتبر ایک بلوچ ہسٹری میں کوئی شاعر تھا یا جو لکھاری تھا. عنایت اللہ قومی انتہائی شریف گھرانے سے اور پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ان کی ریکارڈ اگر خاندان کی چیک کیا جائے اس طرح کا کوئی، لیکن یہ جو اسد ہے سدوزئی، جس طرح جہانزیب نے کہا کہ ان کے بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم جائیں، یہ تو بیسکلی پنجگور سے نہیں ہے. جو پنجگور کے لوگ ہیں وہاں ان کے کاغذات میں پانی کا حصہ ہوتا ہے، جو کھجور کے درخت ہیں یا زمینوں میں ان کے حصہ دار ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہیں. تو ان کے سسرال نے ان کو جگہ دیا. لیکن اب چونکہ اس حکومت جس ایٹماسفیئر جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں تو سب بہرے ہی گنگے ہی رہتے ہیں. لیکن آپ میڈیا کے توسط سے ہم صوبائی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے. ایسا نہ ہو یہ مسئلہ ایک خطرناک شکل اختیار کرے. ہم ہر لحاظ سے اس سے زور ہے. ہم جب ریلی نکالتے ہیں، ہم جب جلسہ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہماری عددی اکثریت ان سے زیادہ ہے، ایک ہی بندہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کرسی اور لالچ کی خاطر اس نے اپنے پارٹی کو ڈیوائیڈ کیا. احسان شاہ جیسے محسن کو انہوں نے دھوکہ دے کے ایک منسٹری پہ انہوں نے دھوکہ بازی کی، چونکہ اس کی خون اور جیز یا فطرت میں شامل ہے، لہٰذا اس کو ہم اپنے حساب سے بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. تھینک یو. اگر کوئی کوشچن ہے. جی نا بس کورٹ کی جو دیکھیں جناب، میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہم تمام ایونیوز اور تمام جو اویلیبل فورمز ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے اور جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے پاس آئیں، ہم عدالت میں بھی جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انتظامیہ جانبدار ہو، اس کی رپورٹ جانبدار ہو، وہ انتہا سے زیادہ اس کا تابعدار ہو اس فرد کا، اور حکومت اور ریاست کے بجائے اس کا ذاتی وفادار ہو، تو وہاں پہ انصاف کی توقع بہت کم ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو ہے صرف ایک یہ معاملہ نہیں ہے. ہم تو چیف جسٹس صاحب سے درخواست کریں گے بلوچستان ہائی کورٹ کے کہ وہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ یا یہی صوبائی گورنمنٹ کوئی فیکٹ فائنڈنگ وہاں پہ کمیٹی بھیجے، تو اس کو سامنے آئے گا کہ وہ کتنی جگہوں پہ جو ہے اسد اللہ قبضے کر رہا ہے، کتنے لوگوں کی زمینوں پہ اس نے سرکار کے نام پہ اور اپنے ذاتی نام پہ قبضہ کیا. میں آپ کو اس کی ایک دیوار دکھاؤں گا، اس کی لمبائی 1.5 کلومیٹر ہے، سرکار کا خرچ پہ بنا ہے، اس کا ذاتی ہے. اب آپ بتائیں کہ جس کا اب سب جو ہے آپ کا سب کا تعلق جو ہے قبائلی معاشرے سے ہے، آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ پشتی میراث کا معاملہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے آیا اس کے پاس. یہ 1.5 کلومیٹر لمبی دیوار جو ہے، یہ جائیداد اس کے پاس کہاں سے آئی، کس سے خریدی ہے وہ دکھا دیں. پشتی جائیداد اس کے پاس ہو نہیں سکتی، اس نے کس سے خریدا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور کئی جگہوں پہ دکھائیں گے جہاں اس نے قبضے کیے ہیں، اسی ابھی یہی 2018 کے بعد سے. تو جب وہ اس حد تک آگے جائے گا تو ہمارے پاس راستہ کیا بچے گا. عدالت بھی اگر ہمارا فریاد نہیں سنتا ہے، انتظامیہ تو ویسے ہی اس کے بغل میں اس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے.
ہم تو جو قبائلی رسم و رواج سے اپنا کارروائی کریں گے اس کے پاس. وہ اس کا ہمارے جو علاقے کے عالم ہیں ان کا تو حال اس نے بتا دیا کہ جی یہاں پر تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. یہ باتیں یہ خدابادان ایک گاؤں ہے, ایک شہر ہے پنجگور میں, اور جہاں پہ اسد اللہ کا اپنا گھر ہے اور اس کا ننیال وہیں سے ہے. وہ اس ننیال سے ہمارا رشتہ دار ہے اور وہاں پر ہے یہ زمین. تو جہاں پر ابھی وہاں پر جو خدابادان کی آبادی جہاں پہ رہ رہے ہیں, اب آبادی تو پھیلتی جا رہی ہے. پیچھے جو بندات تھے اور جو آوریج ہمارے تھے وہ تقسیم جب ہوتے گئے تو وہ تقسیم میں جو ہے خدا مرزی عبد الرحمن شکاری ان کو بولتے تھے جو ان کے ماموں ہیں, وہ یہ زمین اس کے حصے میں آیا. وہ 74 سے جو ہے اس کو آباد بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. مطلب جو زمینیں تقسیم ہوئی اسی حساب سے ہوئی کہ جو خاندان جہاں پہ جو برادری جو قبیلہ جہاں پہ آباد ہے اس حساب سے تقسیم ہوتے گئے. اس تقسیم میں حزب اللہ کا کوئی حصہ نہیں, نانا کی طرف سے بھی نہیں. حالانکہ اس کے نانا ننیال ہمارا ہے, اس طرف سے بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ ثابت کرے. اور وہ بولتا ہے, صرف یہ بولتا ہے کہ جی 82 میں جو ہے میں نے یہاں پہ اپنا ایک بورڈ لگایا, خود کلیم کرتا ہے یہ میری ذاتی جگہ جو ہے وہ ہم نے مکمل نہیں ہے, 116 ایکڑ ہے تقریباً. اب وہ دوسرا وہ طریقہ واردات انہوں نے بدلا ہے کہ جی ہم یہاں پر کوئی اسپورٹس کمپلیکس کریں گے, کیا بنائیں گے. اسپورٹس کمپلیکس کے لیے آپ نے ایکوائر کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار موجود ہے. پہلے تو آپ دعویٰ نہیں کریں کہ میرا ذاتی ہے, آپ کریں ان سے ریکویسٹ کریں. ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں کہ جی علاقے کی فلاح کے لیے یہ کام ہو رہا ہے, آپ اپنی زمین دے دیں, بغیر معاوضے کے دے دیں. اگر معاوضہ ملتا ہے تو ان کا حق ہے. یہ مختصر سا